Hello student, in today's lecture we are going to start the next unit from software testing, unit number 4, and the name of unit is defect management. The allocated mass is 12 mass and today's lecture topic from unit number 4 is defect classification. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफेक्ट एंड डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. एंड फाइनली अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डिफेक्ट मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पर्पस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उससे हमको क्या चीज़ अचीव हम करते हैं ड्यू टू द डिफेक्ट मैनेजमेंट. कि अगर हम सही तरीके से डिफेक्ट मैनेजमेंट कर ले तो हमको क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द डिफेक्ट क्लासिफिकेशन. अभी अगर हमको डिफेक्ट मैनेजमेंट समझना है तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डिफेक्ट और डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं. सो आज के लेक्चर में हम डिफेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज द प्रीरिक्विजिट इज टेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा यूनिट नंबर 3 था. हमने टेस्ट मैनेजमेंट में सारी चीजें डिस्कस की थी कि किस तरीके से टेस्ट मैनेजमेंट होता है. सो द टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 4 is defect classification. This is the first topic from unit number 4. So इसके लिए हमको समझना पड़ेगा what is defect management. So defect management is the process to find a defect as quickly as possible and minimize the impact of the defect. Defect management क्या करेगा कि जो भी defect हमारे सॉफ्टवेयर में रहेंगे उसको क्विकली फाइंड आउट करके देगा. क्यों? क्योंकि अगर हमने जितने ज़्यादा जल्दी हम उस डिफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा करते हुए क्या कर रहे हैं कि उस डिफेक्ट का जो इम्पैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में पड़ सकता है उसको हम मिनिमाइज करेंगे. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. सो उस बिल्डिंग के लिए मैप हमारे इंजीनियर ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वर्कर काम भी कर रहे हैं. बट यहाँ पे क्या हुआ कि वर्कर ने गलती से एक पिलर की, अगर मैं बात कर रहा हूँ जो हम बिल्डिंग का बेस बना रहे हो उसमें पिलर की अगर बात करो तो वो करेक्ट लोकेशन पे उसने सेट नहीं किया हुआ. सो दिस इज वन काइंड ऑफ डिफेक्ट. अभी ये डिफेक्ट अगर इंजीनियर के ध्यान में अगर आ जाए तो हम जल्दी से उसका जो फ्यूचर में इम्पैक्ट हो सकता है उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते हुए क्या करेंगे कि उस पिलर को करेक्ट पोजीशन पे हम बना सकते हैं. बट आफ्टर क्रिएटिंग अ बिल्डिंग या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50% वर्क, उसके बाद अगर इंजीनियर को समझ में आए कि ये पिलर यहाँ पे नहीं, ये इस लोकेशन पे होना चाहिए सर, तो इन दैट केस क्या होगा कि पिलर इज एन डिफेक्ट और उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो पूरे बिल्डिंग पे उसका इम्पैक्ट होगा. सो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा कि सॉफ्टवेयर में अगर डिफेक्ट है तो हमको उसको अर्ली स्टेज पे फाइंड आउट करना ज़रूरी होगा ताकि हम उसका जो इम्पैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में हो सकता है उसको हम मिनिमाइज करें. सो दिस इज द डिफेक्ट मैनेजमेंट. It is the process of enhance quality by adding the value to most important attributes of the software like reliability, maintainability, efficiency and portability. ये क्या होता है कि अगर मैं डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करूँ तो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ये कॉस्टली हो सकता है. बट डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए हमको जो कॉस्टली प्रोसेस रहेगी वो हमको करना पूरा है. वाई? बिकॉज अगर हम डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को एडॉप्ट अगर करेंगे तो हमारा एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन सकता है, हम डिफेक्ट से होने वाले इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. सो हमको वो ज़्यादा पूरा आएगा कि अगर हम डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एडॉप्ट कर रहे हैं. अगर हमने कॉस्टिंग का सोचते हुए डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को अगर हमने एडॉप्ट नहीं किया तो फ्यूचर में ऐसे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ सकते हैं और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर में हो सकता है. इसलिए यहाँ पे बोला कि इट इज़ द वन काइंड ऑफ प्रोसेस जो क्या करेगी, एनहांस करेगी क्वालिटी बाय एडिंग द वैल्यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स रहते हैं लाइक रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी. ऐसी चीज़ों को एनहांस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम यहाँ पे ये डिफेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स आर एक्सपेंसिव. जैसा अगर मैं डिफेक्ट की बात करूँ तो ये एक्सपेंसिव होता है. वाई? बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर में एक डिफेक्ट है जो हमको शुरुआत में ध्यान में नहीं आया बट अभी हम आगे का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना हमारा प्रोसेस में, बट ड्यू टू दैट डिफेक्ट हमारा पूरा जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो इनप्रॉपर तरीके से बिहेव करेगा, वर्क करेगा. इसलिए बोला हुआ है कि एट दैट टाइम हमको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा. सो वो जो प्रोसेस रहेगी वो हमारी एक्सपेंसिव हो सकती है. सो ये प्रोसेस एक्सपेंसिव क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट. दैट्स व्हाई हियर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स आर एक्सपेंसिव. ये सॉफ्टवेयर में जो डिफेक्ट्स रहते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं. Moreover, the cost of finding and correcting the defects represent one of the most expensive software development activities.
इसके साथ में क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना और उसको करेक्ट करना, ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी। डिफेक्ट को फाइंड आउट करना और उसको सॉल्व करना, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी में से सबसे कॉस्टिंग वाली एक्सपेंसिव एक्टिविटी रहने वाली है। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस पैराग्राफ में वही बोला है आपको कि आप ये जो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होती है ये एक्सपेंसिव रहता है, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है, बट फिर भी आपको डिफेक्ट मैनेजमेंट करना पूरा है। वाई? बिकॉज आगे में जाके उस ड्यू टू दैट डिफेक्ट आपके सॉफ्टवेयर में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक्सपेंसेस आपके लगने वाले वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो एज कम्पेयर टू दैट एक्सपेंसेस की बेटर वे यू कैन गो through the defect management process. That's why here in second point it clearly indicates that the software defects are expensive. To do this, development team need to implement a defect management process that focuses on preventing the defect, catching the defect as early in the process as possible and minimize the impact of defect. So ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती है इसका एक सोल्यूशन क्या है कि डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसका काम क्या रहेगा, इट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट। प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट मीन्स व्हाट, कि डिफेक्ट क्रिएट होने से हम बचाएंगे, दैट मीन्स हम ट्राई करेंगे कि कोई डिफेक्ट क्रिएट यहाँ पे ना हो। सेकेंड थिंग, कैचिंग द डिफेक्ट्स। अभी सारी मेहनत करने के बाद में इनकेस अगर कोई डिफेक्ट बच भी जाता है तो यहाँ पे डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरीके से काम करेगी, उस डिफेक्ट को कैच भी करेगी। कब? एज अर्ली इन द प्रोसेस एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम डिफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। अगेन रिपीट, डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करेगी, सबसे पहले प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट होने से बचाएगी। सेकेंड थिंग, अगर कोई डिफेक्ट हो भी जाए तो वो क्या करेगी, एज अर्ली एज पॉसिबल, अर्ली स्टेज उस डिफेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी और फाइंड आउट करेगी। और लास्ट में क्या होगा कि अगर हमने ये सारी चीज़ें कर ली, हमने डिफेक्ट को अर्ली स्टेज पे फाइंड आउट कर लिया, डिफेक्ट होने से बचा लिया, तो हम क्या करेंगे, फाइनली मिनिमाइज करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द डिफेक्ट जो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर में हो सकता है। सो इन शॉर्ट, अ लिटिल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोसेस कैन यील्ड अ सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। जैसा कि हमने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स आर एक्सपेंसिव। यस, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स ये एक्सपेंसिव होते हैं, बट यहाँ पे वो एक्सपेंसेस हमको करना पूरा है एज कम्पेयर टू कि डिफेक्ट्स के वजह से सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है इस पॉइंट में कि अ लिटिल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोसेस कैन यील्ड द सिग्निफिकेंट रिटर्न। आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप डिफेक्ट मैनेजमेंट में करते हो तो ये आपको बहुत बड़े रिटर्न्स दे सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेक्ट मैनेजमेंट एंड दिस इज द डिफेक्ट मैनेजमेंट। सो नाउ यहाँ पे उस डिफेक्ट को क्लासीफाई करके रखा हुआ है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। देयर आर वेरियस वेज इन विच वी कैन क्लासीफाई द डिफेक्ट्स। बिलो आर द सम ऑफ द क्लासिफिकेशन। जैसा सेवरिटी वाइज भी होता है डिफेक्ट। अभी सेवरिटी वाइज मीन्स व्हाट, कि मेजर, सेवरिटी में क्या रहेगा, मेजर मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज मेजर, अ डिफेक्ट विच विल कॉज एन ऑब्जर्वेबल प्रोडक्ट फेल्यूर और डिपार्चर फ्रॉम द requirements. So this is the major thing. इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो डिफेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में अगर आ चुका है तो वो कॉज क्या करेगा, ऑब्जर्वेबल प्रोडक्ट फेल्योर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटली फेल हो जाएगा या फिर डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो काम ही नहीं कर रहा। सो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको बोलेंगे मेजर प्रॉब्लम, जो आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट के अंदर में सेवरिटी वाइज। सो सेवरिटी वाइज मीन्स व्हाट, कि प्रॉब्लम कितना बड़ा रहेगा। सो उसमें 3 टाइप रहते हैं। फर्स्ट वन इज मेजर, सेकंड वन इज माइनर। माइनर मीन्स व्हाट, अ डिफेक्ट दैट विल नॉट कॉज अ फेल्यूर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर फेल्यूर में जा रहा है सॉफ्टवेयर सो वो मेजर डिफेक्ट रहेगा। अगर फेल्यूर में नहीं जा रहा प्रोडक्ट तो वो रहेगा हमारा माइनर। डिफेक्ट है बट हमारा सॉफ्टवेयर जो है फेल्यूर में नहीं जा रहा, सो वो रहेगा हमारा माइनर। सो दिस इज द सेकंड टाइप इन सेवरिटी वाइज। दिस इज द थर्ड वन, फैटल, अ डिफेक्ट दैट विल कॉज द सिस्टम टू क्रैश और क्लोज abruptly और इफेक्ट द अदर एप्लीकेशन। सो दिस इज द फैटल। इसमें क्या होगा कि डिफेक्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिस्टम को क्रैश करेगा या फिर क्लोज करेगा abruptly मतलब व्हाट, कि नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर, वो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। और इफेक्ट अदर एप्लीकेशन, जो एक सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम टू द अदर एप्लीकेशन।
सो अगर इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर बिहेव कर रहा है, सो दिस इज द फैटल डिफेक्ट जो हमारा आएगा सेवरिटी वाइज में. दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. सेकंड वन इज वर्क प्रोडक्ट. अभी यहाँ पे काम करने का जो तरीका हमारा रहेगा उससे रिलेटेड भी यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे वर्क प्रोडक्ट वाइज. जैसा कि सेवरिटी वाइज में हमने देखा कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. सो मेजर होता है, माइनर होता है और एक फैटल. सो दीज आर थ्री अंडर द सेवरिटी वाइज. सेकंड वन इज वर्क प्रोडक्ट वाइज कि जो हम काम कर रहे हैं उसके वजह से भी कुछ डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं. फर्स्ट वन SSD, दैट मीन्स अ डिफेक्ट फ्रॉम द सिस्टम स्टडी डॉक्यूमेंट. कि अगर हमने सिस्टम स्टडी डॉक्यूमेंट जो होता है उसको सही तरीके से नहीं समझा हुआ, सो यहाँ पे एक डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है जो हमारा आएगा वर्क प्रोडक्ट वाइज में, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में SSD. नेक्स्ट वन इज FSD. FSD मीन्स व्हाट? फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. कि हमने फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को सही तरीके से नहीं समझा हुआ है. मीन्स फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को अगर हम सही तरीके से नहीं समझेंगे और अगर हमने वहाँ पे कुछ गलत तरीके से समझ लिया तो सिंपल सी बात है हम उसी चीज़ को लेके कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज द वन काइंड ऑफ डिफेक्ट जो आगे में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. जैसा मैंने बोला कि डिफेक्ट मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव होता है, बट फिर भी हमको उस चीज़ को अडॉप्ट करना है. वाई? बिकॉज अभी हमको जो खर्चा लगने वाला है वो कम रहेगा, बट डिफेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द मच मोर मनी इन द फ्यूचर, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम अभी से यहाँ पे डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कर लें. सो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में क्या होगा कि अगर हमने उस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को ही सही तरीके से नहीं समझा हुआ है, गलत तरीके से समझ के हम आगे की प्रोसीजर कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम गलत तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करेंगे. सो ये ज़रूरी रहेगा कि आपको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन सही तरीके से समझना पड़ेगा. सो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस हमको ये चीज़ अलाउ कर रही है. नेक्स्ट वन इज ADS. ADS मीन्स व्हाट? आर्किटेक्चरल डिजाइन डॉक्यूमेंट. अगर हम आर्किटेक्चर जो रहेगा हमारे सॉफ्टवेयर का, वो अगर हमने सही तरीके से नहीं समझा, मतलब उसके डिज़ाइन को अगर हमने सही तरीके से नहीं समझा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जो रहेगा हमारा वर्क प्रोडक्ट वाइज. नेक्स्ट वन इज DDS. DDS स्टैंड फॉर डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. जो डिटेल डिज़ाइन होता है, जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसे कुछ टर्म्स पढ़ी थी जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. जैसा जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 5 पेजेस थी: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वहाँ पे हमने थर्ड वन जो था हमारा डिज़ाइन, उसमें हमने पढ़ा था मॉडलिंग एंड डिज़ाइन. सो वहाँ पे जो हमने पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर यहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है कहाँ से? डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. जो डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रहता है वो अगर आपने गलत तरीके से समझा हुआ है तो डिफेक्ट क्रिएट होगा, तो उसको हम बोलते हैं DDS. आफ्टर दैट सोर्स कोड, अ डिफेक्ट फ्रॉम द सोर्स कोड. सोर्स कोड से डिफेक्ट आ सकता है, सो वो आएगा हमारा वर्क डेटा वाइज में. टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस की वजह से डिफेक्ट आ सकता है. दिस इज अगेन फ्रॉम द अंडर द वर्क डेटा वाइज डिफेक्ट. यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल्स, ऑपरेटिंग मैनुअल्स, दीज आर ऑल द वर्क डेटा वाइज डिफेक्ट. थर्ड जो कैटेगरी होता है, थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट में टाइप्स ऑफ एरर वाइज. एरर वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कमेंट्स हो सकता है, कंप्यूटेशनल एरर, डेटा एरर, डेटाबेस एरर, मिसिंग डिज़ाइन, इनकरेक्ट डिज़ाइन, बाउंड्री कंडीशन, निगलेक्टेड बाउंड्री कंडीशन. हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है. तो आप बाउंड्री कंडीशन को अगर आपने निगलेक्ट किया होगा सो वो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ एरर वाइज. एरर वाइज डिफेक्ट जो रहेंगे वो ये रहेंगे: इंटरफेस एरर, लॉजिक एरर, मैसेज एरर हो सकता है, नेविगेशन एरर, परफॉर्मेंस एरर, एक्सेट्रा. मिसिंग रिक्वायरमेंट, इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लान एरर, टेस्ट केस एरर, वेरिएबल डिक्लेरेशन एरर, एक्सेट्रा. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एरर वाइज. ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन रहेगा अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट. नेक्स्ट वन इज स्टेटस वाइज. स्टेटस वाइज भी यहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है, जैसा स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट ओपन, क्लोज, डिफर्ड, कैंसल्ड. सो इससे रिलेटेड भी डिफेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं. तो फाइनली अगर मैं डिफेक्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस करूँ, उसको अगर मुझे समझना है, तो यहाँ पे डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ, इनमें से कुछ भी डिफेक्ट हो सकते हैं. जब भी जो भी डिफेक्ट आएगा तो वो उस क्लासिफिकेशन के अंडर में आएगा. जैसा हमने पढ़ा अभी यहाँ पे वर्क डेटा वाइज पढ़ा हमने,
कुछ शुरुआत के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी यहाँ पे फोर्थ हमने इस स्लाइड पे देखा हुआ है कि स्टेटस वाइज डिफेक्ट क्या हो सकते हैं। सो अगर यहाँ पे एक डिफेक्ट जनरेट हुआ है रिलेटेड विद द क्लोज, सो क्लोज इज अंडर द स्टेटस वाइज, तो हमको यहाँ पे कैटेगराइज करने में आसानी होगी कि ये जो डिफेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है वो किसके अंडर में आता है, ताकि हम डायरेक्टली उस पॉइंट को पॉइंट आउट कर सके। जैसा वर्क डेटा वाइज में हमने वेरियस पढ़ा हुआ है कि एसएसडी होता है, एफएसडी होता है, फंक्शनल होता है, आर्किटेक्चर रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पेसिफिकेशन होता है। अगर हमने उसको समझने में गलती की तो यहाँ पे डिफेक्ट जनरेट होगा। सो अगर यहाँ पे अगर हमने फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को समझने में गलती की हुई है, उसके वजह से अगर डिफेक्ट क्रिएट होगा और जब वो डिफेक्ट ध्यान में आएगा तो हमको 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं, 10 जगह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्लियरली समझ में आएगा कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को हमने सही तरीके से नहीं समझा था, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। सो दिस इज अंडर द वर्क डेटा वाइज डिफेक्ट। सो दिस इज द एक्चुअल रोल ऑफ defect classification and these are the different four classification of defect. These are the some MSBT question. Give or explain the defect classification in detail. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आएगा। Define the defect management, which are the root causes of defect management. डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना, और उसके जो रूट कॉजेस होते हैं डिफेक्ट मैनेजमेंट के वो क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। What is defect management? Give the defect classification in detail. So ये जो डिफेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफेक्ट क्लासिफिकेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि डिफेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस रहती है वो किस तरीके से हम एडॉप्ट करते हैं। थैंक यू।